हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज क्लास 11th हिंदी मीडियम्स के लिए स्पेशली यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स की बात करें तो दोस्तों हम लोग क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत सिद्धांत की बात कर रहे थे। और पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि रसायन विज्ञान क्या होता है, किस तरीके से वो विज्ञान की एक शाखा है और रसायन विज्ञान का जो महत्व है वो हमारे जीवन में कहाँ कहाँ है। तो मैंने आपको बताया था कि रसायन विज्ञान का जो इम्पोर्टेंस है वो अपने जीवन के हर फील्ड में है, हर क्षेत्र में है। तो इससे आपको एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि क्यों रसायन विज्ञान पढ़ना आवश्यक है। तो दोस्तों बात हम वहाँ पर किए थे आपसे उस वीडियो लेक्चर में कि किस तरीके से रसायन विज्ञान होता है, उसकी क्या परिभाषा और परिभाषा के जो कोर कॉन्सेप्ट थे, मतलब उसमें कुछ पॉइंट्स थे, बिंदु थे जिन पर हम लोगों ने आपसे चर्चा की थी। जिसमें पहला बिंदु था पदार्थ क्या होता है, क्योंकि पदार्थ के बारे में सारी चीज़ें का अध्ययन करना है। तो हमने बात किया पदार्थ क्या होता है। इसके उपरांत हम लोगों ने चर्चा किया कि पदार्थ कितने प्रकार का होता है, किस तरह तरह से वर्गीकृत किया गया है, इन सब पर हम लोगों ने चर्चा किया। तो छोटा सा अगर आउटलाइन की बात करें दोस्तों तो पदार्थ दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ था, भौतिक अवस्था के आधार पे, रासायनिक अवस्था के आधार पे। तो भौतिक अवस्था के आधार पे दोस्तों पदार्थ तीन तरह से आपको बताया गया, ठोस, द्रव, गैस। यद्यपि यह पदार्थ अब 5 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट दैनिक जीवन में बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे हम इतने ज़्यादा अध्ययन नहीं करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से पदार्थों का अवस्था परिवर्तन हो सकता है। मतलब कोई पदार्थ किस तरीके से ठोस से द्रव में, द्रव से ठोस में, ठोस से गैस में, गैस से ठोस में, या द्रव से गैस से द्रव में कन्वर्ट हो सकता है। क्या क्या ऐसे कंडीशंस होंगे, क्या सर्कमस्टेंसेस होंगे जहाँ पर ये परिवर्तन संभव है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से हमारा जो ठोस है वो द्रव में, और जो द्रव है वो गैस में, गैस वापस ठोस में, ये क्रम किस तरह से चल सकता है। तो पदार्थों का अवस्था परिवर्तन अगर हम कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं दोस्तों कि किसी भी पदार्थ के भौतिक अवस्था में किन्हीं कारणों द्वारा होने वाला परिवर्तन पदार्थों का अवस्था परिवर्तन कहलाता है। किसी भी पदार्थ के भौतिक अवस्था में किसी भी कारण के द्वारा होने वाला परिवर्तन पदार्थों का अवस्था परिवर्तन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यह अवस्था परिवर्तन 2 कारण से हो सकता है। पहला कारण है ताप और दूसरा कारण है दाब। पहला कारण है ताप और दूसरा कारण है दाब। तो दोस्तों देखिए ताप, अगर हम पहली बात करें ताप की और फिर इसके बाद दाब की बात करें, तो पहले अगर हम ताप की बात करें तो ज़रा एज्यूम करिएगा कि हमारे पास कोई ठोस है। क्या दोस्तों, कोई ठोस है, और ठोस में आप जानते हैं स्थितियां क्या होती हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं, अर्थात बड़े ही क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो उस स्थिति में दोस्तों आप ज़रा सोचिएगा कि जब हम किसी ठोस को क्या करेंगे, नीचे से हीट प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। तो क्या होगा दोस्तों, यह ठोस के जो पार्टिकल हैं इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि इनको ऊष्मा मिल रही है। तो यह कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, द्रव में। ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, द्रव में। अर्थात यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आपको स्पेस देखने को मिलेगा, थोड़ा सा स्पेस देखने को मिलेगा।
मतलब वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाएगा, वॉल्यूम एक्सपैंड हल्का सा होके क्या हो जाएगा, आपको पार्टिकल के बीच में स्पेस थोड़ा सा देखने के लिए मिलेगा। फिर अगर हम वापस से इसको क्या करें दोस्तों, हीट प्रोवाइड करते ही रहें, उष्मा देते ही रहें, तो यह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैस में। यह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैस में, और वॉल्यूम और एक्सपैंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, और दूर दूर हो जाएंगे। क्योंकि आपको इनके भौतिक गुण के बारे में, ठोस द्रव गैस के भौतिक गुण के बारे में से पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने चर्चा किया है कि किस तरीके से इनके पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है। ठोस में बहुत पास पास पार्टिकल होते हैं, द्रव में थोड़े दूर, और गैस में काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं। तो यहाँ से आप ज़रा दोस्तों दिमाग लगाइए, ज़रा ध्यान से सोचिए कि ये कन्वर्ट हुआ इसमें और ये कन्वर्ट हुआ इसमें। इसका एक बेस्ट एग्जांपल हमारे पास होता है, जैसे बर्फ़। क्या है, बर्फ़। बर्फ़ दोस्तों क्या होगा, जब इसको हम हीट करेंगे बर्फ़ को, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पानी में, दैट इज़ वाटर। बर्फ़ कन्वर्ट हो जाएगा पानी में, और पानी को और गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा वाष्प। और वाष्प क्या है दोस्तों, एक गैस है, और पानी क्या है, एक द्रव है, और बर्फ़ क्या है, एक ठोस है। तो आप देख रहे हैं हाउ सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर के कारण से ये सारे परिवर्तन संभव हो पाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कहने का अर्थ क्या है कि जब हम ताप को बढ़ाते हैं, ताप को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो हमारा ठोस कन्वर्ट हो जाता है द्रव में, और द्रव को भी अगर ताप बढ़ाते जाएं तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वाष्प में। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? बहुत अच्छे दोस्तों। अगर हम टेम्परेचर को क्या करें दोस्तों, कम करें, टेम्परेचर को क्या करें, कम करें, तो यही प्रोसेस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यही प्रोसेस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा हो जाएगा, अब आप सोचिए जरा सा कि जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो पार्टिकल बड़े पास पास थे, पार्टिकल पास पास है, जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया तो इस तरीके से क्या हो गया, गतिज ऊर्जा बढ़ी और वो थोड़े दूर दूर हो गए। लेकिन ज़रा सोचिए, गैस की स्थिति में अगर हम टेम्परेचर को कूल करते जाएं, ठंडा करते जाएं, तो क्या होगा, पार्टिकल जो दूर दूर हैं वो क्या हो जाएंगे, थोड़े पास पास आ जाएंगे। ठंडी में जैसे हम लोग क्या करते हैं, ठंडी में क्या होते हैं, एक दूसरे से बेंच पे बैठे तो चिपक जाते हैं कि ठंडी ना लगे। तो उसी बात को आप समझिए कि एक दूसरे के क्या क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे पार्टिकल। जैसे ही ये पार्टिकल पास पास हो जाएंगे, इनका गुण चेंज हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें, द्रव में। मतलब टेम्परेचर अगर कम होगा तो गैस कन्वर्ट हो जाएगा द्रव में, और टेम्परेचर को कम किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ठोस में। इसी के एग्जाम्पल को देख सकते हैं कि जैसे वाष्प है ना, वाष्प, यहाँ पर हमने लुक्की लगाई है नीचे, और वाष्प ये इसमें जल है, हमने इसको गर्म किया और ये वाष्प के कण वाष्प बन बन के यहाँ पर इसके एक प्लेट है, इसकी सतह पर जम रहा है। जैसे ही हम गर्म करना पानी को बंद कर दिए, यह वाष्प ठंडी हुई और ठंडी होके फिर से कंडेंस होके, संघनित होके वापस से द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। ये हम अपने घर में भी देखते हैं, वापस द्रव में कन्वर्ट हो गई। द्रव को अगर हम फ्रीज में रख दें, मतलब और ठंडा कर दें, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो दोस्तों, ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें तो यह प्रक्रिया उल्टी हो जाएगी, मतलब गैस कन्वर्ट हो जाएगा द्रव में और द्रव कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ठोस में। तो हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि ठोस कन्वर्ट होगा किसमें, द्रव में, और द्रव कन्वर्ट होगा किसमें, गैस में। मतलब इस प्रक्रिया को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, मतलब ये आपस में रिवर्सिबल है। ये कब होगा, टेम्परेचर को बढ़ाने पे, और ये कब होगा, टेम्परेचर को कम करने पे। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि पदार्थ का अवस्था परिवर्तन हो सकता है? कब हो सकता है, जब हम क्या करें, टेम्परेचर को बढ़ाएं या घटाएं। तो उसी के आधार पे पदार्थ की अवस्था पर प्रभाव पड़ेगा और वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को?
तो ये एक अवस्था परिवर्तन किसके कारण से हुआ? टेम्परेचर के कारण से हुआ कि ये स्थितियाँ आपको बनी। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे आपसे बात करते हैं कि दाब के कारण क्या स्थितियाँ बनती हैं। दाब के कारण क्या स्थितियाँ बनती हैं, अर्थात कि जब दाब को हम बढ़ाते घटाते हैं तो पदार्थ के भौतिक अवस्था में क्या परिवर्तन होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, दाब, ये जो दाब है, यह केवल और केवल गैस पर ही लागू होता है। मतलब हम अपने पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों में केवल और केवल गैस पर ही दाब लागू कर सकते हैं। अर्थात गैस पर ही एक्चुअल में दाब का प्रभाव होगा। किसी भी ठोस को, किसी भी द्रव को हम दबा के उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज। जो पार्टिकल्स हैं, है ना, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं, तो इसमें कोई अंतराल अवकाश ही नहीं होता है। तो इसको हम दबाएंगे, ईंट को आप दबाइए, ईंट को दबा के आप लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है दाब का प्रभाव ठोस और द्रव पर बिल्कुल भी नहीं होता है, वो केवल और केवल किस पर होता है? गैस पर होता है। अर्थात गैस के ये पार्टिकल हैं दूर दूर, जब हम इस पर क्या करें, दबाव देंगे, मतलब दाब देंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस पे? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों? लिक्विड में। वापस से क्या होगा? द्रव पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होगा, तो ये यहीं पे जाके क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। यहीं पे क्या जाके क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। मतलब दाब का अवस्था परिवर्तन में प्रभाव केवल और केवल किस पर पड़ता है? गैस पर पड़ता है, ना ही वो ठोस पर पड़ता है और ना ही वो द्रव पर पड़ता है। केवल और केवल किस पर पड़ता है? दाब पर पड़ता है। तो दोस्तों ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, गर्मी भी काफ़ी है, तो इस वीडियो लेक्चर को शॉर्ट में ही छोड़ते हैं, फिर आगे हम मिलेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या बात किया? पदार्थों का अवस्था परिवर्तन। और पदार्थों का अवस्था परिवर्तन हमने क्या किया? जब कभी कोई पदार्थ का भौतिक अवस्था किसी भी कारण द्वारा क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए, तो उसे पदार्थों का अवस्था परिवर्तन कहते हैं। और किसी भी कारण में हमने दो कारण खोज के ढूंढ के निकाले, एक ताप निकाला जो कि यहाँ से अभी विलुप्त हो चुका है, और एक दाब निकाला। ताप के कारण किस प्रकार से अवस्था परिवर्तन होता है वो मैंने आपको दिखाया एक एग्जाम्पल लेके। और दाब का प्रभाव केवल और केवल गैसों पर बनता है, तो जब हम दाब यहाँ पर लगाएंगे तो पार्टिकल पास हो जाएंगे और ये जो है हमको द्रव प्राप्त होगा। तो इस तरीके से दोस्तों एक दूसरे में कन्वर्जन होते हैं। अब हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक से लेकर आपसे बात करेंगे कि गलनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है ना। इसके बाद जो है आप कह सकते हो ऊर्ध्वपातन क्या होता है, संघनन क्या होता है। इन सब छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में हम आपसे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।